शुक्र है। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है, क्या कहें? दुनिया का सबसे फरेबी पार्टी आपदा पार्टी और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और आप और कांग्रेस की हार पर रांची से बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत दिल्ली में हुई है। रांची के पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी काम करने का मौका मिला था। इस दौरान उन्हें महसूस किया था कि दिल्ली की जनता और खासकर पूर्वांचल के लोग 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। दीपक प्रकाश ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। यही वजह है कि आप पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनाव में करारी हार हुई है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस वैशाखी पर चल रही है, पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस नाम का संगठन देश में खत्म हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड जीत से उत्साहित दीपक प्रकाश ने कहा कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा में भी एनडीए की जीत होगी। शुक्र है। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है, क्या कहें? दुनिया का सबसे फरेबी पार्टी आपदा पार्टी और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके सत्ता काबिज करने वाले आज अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हारे ही और साथ साथ पूरे पार्टी का भी नैया को डुबाने का काम। और आज लोकतंत्र की जीत, विकास की जीत हुई है और डबल इंजन की जीत हुई है और मोदी जी के काम की गारंटी की जीत। लेकिन केजरीवाल आज हारे नहीं है, जनता उनको मन से चित से हमेशा के लिए उतारने का काम। कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। कांग्रेस नाम का कोई संगठन नहीं है अब भारत में। अब बैसाखी पर चलने वाला राजनीतिक दल का नाम कांग्रेस है। सारा मुद्दा हावी रहा दिल्ली में या फिर जो यमुना का मुद्दा, कौन से मुद्दा पे अपने बीजेपी? देखिए, भ्रष्टाचार और विकास को अवरुद्ध करना वहाँ की जनता के मन में बदलाव की भावना पैदा हुआ और इस प्रकार का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर। पूर्वांचल सीटों पे, पूर्वांचल जो वोट रहते हैं वहाँ पे काफ़ी खासा हम माना इधर वहाँ पे बीजेपी की तरफ एक अच्छा वोट डाला। निश्चित तौर पे हमको भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में काम करने का अवसर मिला और वहाँ पर पूर्वांचल के लोग 100% इस बार मोदी जी के साथ, कमल फूल के साथ थे और उसका परिणाम आज सब देश और दुनिया देख रही है। क्या इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा कुछ? क्या देखते जाइए, झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, दिल्ली की राजनीतिक बिहार चुनाव भी है इसी साल। अरे बिहार में तो सीधा और सीधा एनडीए गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी।